बघेरे के इस हमले से 7 वन कर्मी घायल हुए हैं। इसके साथ ही उसे ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास भी असफल रहा है। आप इन तस्वीरों को साफ देख सकते हैं कि कैसे एक खेत में बघेरा और ग्रामीण आमने सामने हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली सिर्फ ईटीवी पर आप देख रहे हैं, जहां ग्रामीणों और एक बघेरे के बीच संघर्ष साफ देखा जा सकता है। जैसा कि शुरुआती तस्वीरों में हमने आपको दिखाया, ये वो तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिव ईटीवी पर। आपने देखा बघेरे को ट्रैंकुलाइज करने की जो कोशिशें थी तमाम, वो भी रखी रह गई। बघेरे की पीठ पर निशाना लगने के बाद डांट भी आप साफ देख सकते हैं। हालांकि इसमें बघेरा लड़खड़ाया जरूर, लेकिन एक बार फिर वो ग्रामीणों से संघर्ष करने लगा। और हमारा मकसद इस विजुअल को दिखाने का ये बिल्कुल नहीं है कि जानवरों के प्रति हिंसा बढ़े, ये बताना बिल्कुल मकसद नहीं है, बल्कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे अधूरी तैयारी से गए वन विभाग के अधिकारियों ने कई ग्रामीणों की जान को खतरे में डाल दिया। कैसे पैंथर के प्राकृतिक आवास में दखल ने उसे मजबूर कर दिया कि वो इंसानी बस्ती में कदम रखे। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि अब वक्त आ गया है जब इस मुद्दे पर तुरंत कदम उठाया जाए। सिर्फ बातें ना की जाएं, ताकि भविष्य में इंसान और जानवर का ये संघर्ष जो है वो दोबारा देखने को ना मिले। गलती किसकी है कहना मुश्किल है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि ये तस्वीरें देखिए आप टोक के पारली गांव की, जहां एक बघेरे ने इंसानी बस्ती में जमकर आतंक मचाया। उसके बाद लोगों की कोशिश जो थी वो भी अपने तरीके से थी कि किसी तरह से अपनी जान उससे बचाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, उसमें बघेरे का और ग्रामीणों का आमना सामना। मुश्किल बघेरे के सामने भी ये थी, क्योंकि आपको ये बता दें कि दोपहर से भी इलाके में इस बघेरे का आतंक था। आतंक का पर्याय लगातार इस इलाके में बना हुआ है। लोग बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे, हमारा मकसद ये नहीं है कि ये तस्वीरें देखकर हम आपको हिंसा दिखाना चाहते हैं, लेकिन वन विभाग का जिक्र जरूर करूंगा यहाँ पर मैं। वन विभाग की लगातार कार्यप्रणाली जो रही है उस पर सवाल उठते रहे हैं। यहाँ तक नौबत आई कि मुख्यमंत्री भी फटकार लगाने से नहीं चूके, उसके बावजूद वन कर्मी वहां पर पहुंचे आधी अधूरी तैयारी से। उसी का नतीजा ये तस्वीरें हैं। आप देखिए, ये फैसला करिए कि वन विभाग वहां पे ट्रैंकुलाइज करने जो गया उसकी तैयारियां कितनी मुकम्मल थी। आखिरकार बघेरा जो था वो हिंसक हो उठा, ग्रामीण जो थे वो भी अपनी सुरक्षा में हिंसक हो उठे। और संघर्ष जो है ये पुराना है, नया हमारा बनाया है। इंसानी बस्ती में जानवर घुसा, उसका नतीजा ये देखिए। चलिए, तो कैसे पैंथर के प्राकृतिक आवास, बघेरे का उसका अपना जंगल अब रहा नहीं, उसकी तस्वीर एक वानगी। शायद समय रहते हमें भी ये समझ आ जाए, समय रहते शायद जो हमारी व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था जो है, कम से कम वो तो मुकम्मल होनी चाहिए। वो जो व्यवस्था है उसका कम से कम ये तो नतीजा दिखे कि ये नौबत ना आए। ये देखिए, ये तस्वीरें, ये विजुअल, ये गवाह है इस बात की कि जब बघेरा गांव में घुसा तो ग्रामीण भी उग्र हो गए। बघेरा तो इस दहशत में था कि आखिर इतने लोग जो हैं वो कहां से दिखे। जानवर है वो, जानवर कहते हैं लोग कि जानवर है, जानवरों को समझ नहीं होती, तो हो सकता है कि इसका नतीजा तो होगा ये कि वो लोगों को देखकर नरभक्षी हो जाए, तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वन विभाग की टीम जो मौके पर पहुंची वो बिल्कुल तैयारी के साथ नहीं थी।
तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें कई बातें कहती हैं। गौर से देखिए, कई बातें कहती हैं ये तस्वीरें, जो बताना नहीं पड़ेगा आपको। पहली बात ये कि जो बघेरा है वो सुरक्षित निकलने की कोशिश कर रहा है। पर्याप्त समय है कि जो वन विभाग के कर्मचारी हैं वो उसको कंट्रोल करें और अपने तरीके से पकड़ लें। ग्रामीण वहाँ पर जो मौजूद हैं उनका शौकिया ये खेल नहीं है कि वो बघेरे से जूझें और अपनी जान दें। लेकिन बात यहाँ पर है, बात ये है कि सिस्टम की जो लापरवाही है वो ज़रूर दिखी है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको ले चलेंगे। फ्लैशबैक में कई ऐसी घटनाएं हैं जो सामने आई हैं जिसमें बाघ, बघेरे और इस तरह के जानवरों का सामना लोगों से हुआ है। लोग और जानवरों का संघर्ष दिखा है। लोगों का ही नहीं, ग्रामीण का ही नहीं, बल्कि जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनका भी संघर्ष हुआ है। ट्रैंकुलाइज करने गई कई टीमों का कई बार जो ट्रैंकुलाइज करने की टीम होती है उन पर भी बाघों ने हमला किया है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हर समय सिस्टम खराब होता है या सिस्टम ही इन सब के लिए जिम्मेदार है। जानवर है, उसकी फितरत है घूमना, लेकिन उसकी फितरत ये महंगी पड़ी उस वक्त उसको जब ग्रामीण और इस जानवर में ये संघर्ष हो गया। जंगल से निकला ये बघेरा जब गांव में पहुंचा, वन विभाग को भी मालूम चला। देखिए ये तस्वीर, बघेरा और ग्रामीण के बीच काफी दूरी है, काफी दूरी है। ये दूरी ये बताती है कि इस वक्त तक जो वन विभाग के कर्मचारी थे वो इस पर कंट्रोल कर सकते थे। ये वही तस्वीर है। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जो इतने समय से, दोपहर से ये खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, दोपहर से ही ये आतंक का पर्याय बना हुआ है। यहाँ पर खबर टोंक से है, पारली गांव से। पारली गांव का ये नज़ारा है और ये तमाशबीन लोग कौन कौन है ये जानना बड़ी बात है कि आखिर इसमें कौन कौन लोग शामिल थे जो तमाशा देख रहे थे। ग्रामीणों का काम है वो तो चलिए कि हाँ वो आतंक का शिकार है, लेकिन वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, कुछ पुलिस के लोग भी उसमें दिख रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फटकार असर करेगी क्या? ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा? ये देखने वाली बात है।